हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूं वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, जय हो बाबा नीम करौली महाराज की, जय हो गुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी की। एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सरल अप्सरा साधना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही सरल विधि से और बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। और इस साधना को करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस साधना को आप अपने घर के अंदर रहकर भी कर सकते हैं। इस अप्सरा साधना को करने में आपको कोई ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई ज्यादा परहेज करने की आपको जरूरत है। देखो, ये जो अप्सराओं की साधनाएं होती हैं, ये भगवान के द्वारा मानव जाति को दिया हुआ एक आशीर्वाद है। इन अप्सराओं को कोई भी सिद्ध कर सकता है और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। अगर आपने गलती से भी यदि किसी भी अप्सरा को सिद्ध कर लिया तो मेरी बात याद रखना, चाहे आप अपने जीवन में कैसी भी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, वो अप्सरा उस कठिनाई को तुरंत ही दूर कर देगी। मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आज अप्सरा साधना के रहस्यों को उजागर करेंगे। आज आप जो सीखेंगे वो अप्सरा साधना की वास्तविकता के बारे में आपकी धारणा को हमेशा के लिए बदल देगी। आज जिस अप्सरा के विषय में हम बात करेंगे, ये देखने में अति सुंदर होती है। इसे सुंदरता की मूरत कहा जाता है। अगर किसी भी साधक ने एक बार इस अप्सरा को सिद्ध कर लिया तो उसके चेहरे में हमेशा एक आकर्षण बना रहता है। उसकी उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, वो हमेशा ही जवान रहता है। कोई भी उसे देखकर ये नहीं बता सकता कि उसकी उम्र क्या है। उसके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। ये अप्सरा 5 वर्षों तक अपने साधक के साथ साय की तरह रहती है और उसकी जो भी इच्छाएं हैं उसको ये तुरंत ही पूरा कर देती है। उसके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की परेशानियां नहीं आती हैं। तो इस अप्सरा साधना का लाभ जरूर उठाना। आप इस अप्सरा को एक दोस्त के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। ये हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह आपके साथ रहती है। ये अप्सरा हमेशा आपका हित ही सोचती है और आपको चारों तरफ से कामयाबी दिलाती है। देखो, आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, इस अप्सरा की मदद से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। देखो, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अप्सराएं और परियां होती ही नहीं है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जाने से पहले मुझे बताएं कि क्या आप भगवान को मानते हैं? अगर आप भगवान को मानते हैं तो क्या आपने उन्हें देखा है? नहीं, लेकिन आप उन पर पूरा विश्वास करते हैं, क्योंकि चाहे भगवान हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन हम सब जानते हैं कि भगवान है। आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता था। देखो, अगर आपके मन में श्रद्धा और विश्वास है तो आप अप्सराओं या किसी भी अदृश्य शक्ति की साधना कर सकते हैं। बिना श्रद्धा और विश्वास के अगर साधना करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के ये सिद्ध नहीं होंगी। अगर किसी ने इनको सिद्ध कर लिया तो उनके जीवन में आपको एक अलग ही तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यदि अगर आपको यह विश्वास है कि अप्सराएं हकीकत में होती हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हम अप्सरा के बारे में सब कुछ बताएंगे। आपको इस साधना को कैसे, कब और कितने दिन करना है। देखो, वैसे तो अप्सरा सिद्ध करने में 11 से 41 दिन का समय लगता है, क्योंकि अप्सराएं कई प्रकार की होती है। अप्सराओं के अनुसार ही सिद्धि का समय तय होता है। आज की अप्सरा साधना 11 दिन की है। सिर्फ 11 दिन में ये अप्सरा आपके सामने आ जाएगी। और अगर आपकी कुंडली में ग्रह और नक्षत्र अच्छी जगह है तो इसकी सिद्धि 3 से 4 दिन में ही मिल जाती है। और एक बार अप्सरा की सिद्धि मिल गई तो फिर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उसे ये तुरंत ही पूरा कर देती हैं। तो अब हम जानते हैं इस अप्सरा की साधना और मंत्र के विषय में, साथ ही इसे कैसे करना है और कब करना है। ये सब जानने से पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोज ऐसी ही साधना आपके लिए लाते रहते हैं। सभी तरह की साधना के विषय में आपको अवगत कराते हैं। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना भी ना भूले, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।
तो आइए अब जानते हैं कि इस साधना की शुरुआत आपको कब करनी है। आपको साधना शुक्रवार से शुरू करनी है और आपको रात्रि 12 बजे से मंत्र जाप शुरू कर देना है। साधना आपको स्वच्छ होकर करनी है, मतलब नहा धोकर करनी है। साधना का कमरा एकदम अलग होना चाहिए, जहां पूरे साधना काल में कोई भी ना आए और साथ ही साधना करते समय आपको कोई परेशान भी ना करे। क्योंकि अगर इस साधना को करते समय किसी ने आपको देख लिया या फिर आवाज दे दी तो ये साधना भंग हो जाएगी और फिर आपको सब कुछ दोबारा से शुरू करना होगा। इस अप्सरा साधना में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मतलब ब्रह्मचर्य का बल प्राप्त होता है वीर्य की रक्षा से। इसलिए सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना कहा जाता है। अतः आपको चाहिए कि न तो ऐसी कोई क्रिया करे, न ऐसे पदार्थों का सेवन ही करे जिससे वीर्य की हानि हो, जैसे चाय, कॉफी, तंबाकू, शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन। इस साधना को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत होगी, जो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इस साधना के लिए आपको सिद्ध अप्सरा यंत्र, सुगंधित इत्र और सिद्ध अप्सरा माला की जरूरत होगी। अप्सरा को भोग लगाने के लिए आप किसी भी सफेद रंग की मिठाई का उपयोग कर सकते हैं। आपको साधना के लिए लाल रंग का आसन लेना है और पूजा की चौकी के लिए आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। अब चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर उर्वशे नमः लिखे और उसके आगे गुलाब या अन्य पुष्प बिछाकर सिद्ध अप्सरा यंत्र स्थापित कर दें। यंत्र के पास में ही आपको चमेली के तेल का दिया जलाना है। साधना काल में थोड़ा सा इत्र कमरे में और खुद पर छिड़क ले। पंचोपचार पूजन संपन्न करे। इस साधना में संकल्प लेना आवश्यक है। अब भगवान गणेश जी का ध्यान करना जरूरी है, तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए कामना करें कि हे भगवान गणेश, मैं जो ये अप्सरा साधना करने जा रहा हूं, मेरी ये साधना सिद्ध हो और साधना में कोई भी अड़चन ना आए। उसके बाद अपने पितरों, कुल देवी या देवताओं का ध्यान करें और उसके बाद इस साधना को आरंभ करें। सिद्ध अप्सरा माला को हाथ में लेकर मंत्र का जाप शुरू करें। मंत्र है ओम उर्वशी अप्सरा नमः, ओम श्रीम उर्वशी आगच आगच स्वाहा। देखो, ये छोटा सा मंत्र है जो कि आपको कंठस्थ कर लेना है। आपको रोज इसकी 21 माला का जाप करना है। एक बात का ध्यान रखें, साधना लगातार करें, एक भी दिन नहीं छोड़े, नहीं तो दोबारा साधना आपको शुरू करनी होगी। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही साधना काल में कही जाए। 11 दिन तक जितना हो सके साधना कक्ष में ही रहे। ब्रह्मचर्य का लगातार पालन करना है। 4 से 5 दिन में ही आपको अप्सरा की मौजूदगी महसूस हो जाएगी। 8 से 9 दिन में आपको महसूस होगा कि अप्सरा आपके अगल बगल में बैठी है, या हो सकता है सपनों में आकर आपसे बात करे। जैसे ही 11वां दिन आएगा और आप साधना में बैठेंगे, आपका मंत्र पूरा होने से पहले ही ये अप्सरा आपके सामने प्रकट हो जाएगी। एक बार जब अप्सरा आपके सामने प्रकट हो जाए तो आपको उसे प्रणाम करके भोग अर्पण करना है। जब तक वो आपसे बात ना करे तब तक आपको कुछ नहीं बोलना है। जब वो आपसे पूछे कि बताओ मुझे क्यों बुलाया है, तब आपको अप्सरा से बोलना है कि मैं आपको अपना दोस्त बनाना चाहता हूं। एक बार जब वो आपकी दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाए तब आपको उससे 3 वचन मांग लेने हैं। अब जब अप्सरा आपसे बोले कि मांगो क्या वचन चाहिए, तब आपको ये 3 वचन उससे मांग लेना है। पहला वचन कि मैं जब भी आपको बुलाऊं आपको तुरंत ही आना पड़ेगा। दूसरा वचन, मैं जो भी कुछ आपसे मांगूंगा वो आपको निसंकोच मुझे देना होगा। तीसरा वचन, आप मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अप्सरा आपको ये वचन दे देगी और जैसे ही वो आपको वचन दे दे, आप उससे पूछे कि जब भी मुझे आपको बुलाना होगा तो मैं कैसे आपको बुला सकता हूं। तब अप्सरा आपको कोई मंत्र या कोई रत्न दे सकती है और आपको उसे बुलाने की विधि बता देगी। ये सब बताकर वो वहां से चली जाएगी। अब आपको जब भी जरूरत हो किसी भी चीज की, धन, दौलत, रुपया, पैसा या आपकी कोई भी समस्या हो, तो आप उस अप्सरा को बुलाएं और अपने इच्छाओं की पूर्ति करें। अंत में मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूं। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है।
आपके पास अपने सपनों का जीवन लगभग तुरंत बनाने की शक्ति है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं? यदि हां तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर ही है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आज से ही मंत्र जप शुरू करें और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे दूसरे YouTube चैनल पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूं। कहीं ना कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुनें या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।